हम प्रेयर करेंगे। जब हम प्रार्थना करने के लिए शब्द बोलना है, अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलना चाहते हैं हिंदी में बोलिए, अगर अपने भाषा में समझ के साथ बोलना चाहते हैं वैसे कीजिए, लेकिन हमने मुंह से इसे बोलकर, प्रार्थना के शब्दों को बोलकर प्रार्थना करना बेहद ज़रूरी है। डियर लॉर्ड, आई एम ऑलवेज एक्टिव in my service to you in truth with all my heart. I refuse to be slothful in the dealings of the Spirit. I am fervent, serving you wholeheartedly, rejoicing in hope and patient in times of trouble. I remain steadfast and unmovable. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, मैं आपको, जो परमेश्वर पिता आपने मुझे काम सौंपा है, उन कामों में सदा तत्पर कार्य करता रहता हूँ। तेरे लिए सच्चाई में और पूरे मन से, पूरे हृदय से, और मैं इनकार करता हूँ आलसी होने से। जब पवित्र आत्मा मुझसे कुछ करवाना चाहता है, मैं तत्पर हूँ और तेरी सेवा करता रहता हूँ संपूर्ण हृदय से। आनंद है आशा में और हर मुश्किल समयों में संयम भी है। मैं स्थिर हूँ और अटल हूँ। यीशु के नाम में आमीन। आज जो मनन करने के लिए वचन दिया गया है वो है रोमन्स 12 चैप्टर 11 और 12 एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन, और 1 कोरिंथियंस 15 चैप्टर 58 वर्स, वो भी एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ना है। आज जो मनन करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए वचन मिला है वो है रोमियो की पत्री 12 अध्याय 11 और 12 वचन, जो एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन से इंग्लिश में पढ़ेंगे, और हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से। और दूसरा वचन है 1 कोरिंथियंस 15 चैप्टर 58, अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल से, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन से पढ़ेंगे। तो हम पहले एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हम वही वचनों को हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमन्स 12 चैप्टर 11 और 12 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल में से पढ़ेंगे। नेवर लैग इन zeal and in earnest endeavor, be aglow and burning with the Spirit, serving the Lord. Rejoice and exult in hope. Be steadfast and patient in suffering and tribulation. Be constant in prayer. ये वचन जब विस्तारित बाइबल जो है एम्प्लीफाइड बाइबल, वो ज़्यादा मतलब और ज़्यादा उसके शब्दों के मतलब को बढ़ाकर वचन को आसान करता है हमको समझने के लिए। यहाँ पर जैसा लिखा है वो हिंदी में मैं आपको बताती हूँ। नेवर लैग इन zeal and in earnest endeavor, be aglow and burning with the Spirit and serving the Lord. ये वचन ऐसा कहता है कि आप अपने धुन में पीछे नहीं रह जाना है, कभी भी पीछे नहीं रह जाना है, और
इतना ज़्यादा उत्सुकता से आप प्रयत्न करते रहना है, प्रयास करते रहना है, आपके धुन में बने रहना है और चमकते रहना है और आत्मा में जलते रहना है, ज्वलंत रहना है और प्रभु की सेवा करते रहना है। ऐसा ये इतना विस्तार करके लिखा हुआ वचन है ये। और 12 वचन, रिजॉइस एंड एक्सल्ट इन होप, बी स्टेडफास्ट एंड पेशेंट इन सफरिंग एंड ट्रिब्यूलेशन, बी कॉन्स्टेंट इन प्रेयर। और आनंदित रहो और उत्साह से अटल रहो, भरे हुए रहो आशा में, और स्थिर रहो और संयमी रहो कष्ट के समय, और क्लेश में निरंतर प्रार्थना करते रहो। ऐसा ये वचन है। तो यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 11 और 12 वचन, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और एक बार पढ़ेंगे, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पहला कोरिन्थियों उसका 15 अध्याय, 1 Corinthians 15 चैप्टर 58 वर्स। जब पहले हमने पढ़ा रोमन्स 12 चैप्टर 11 और 12 पढ़ा था एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से। अभी हम पढ़ रहे हैं 1 Corinthians 15 चैप्टर 58 वर्स एम्पलीफाइड बाइबल में से, एम्पलीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन AMPC। Therefore, my beloved brethren, be firm, steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, always being superior, excelling, doing more than enough in the service of the Lord, knowing and being continually aware that your labor in the Lord is not futile, it is never wasted or to no purpose. Okay? ये वचन इस प्रकार से बताता है, इसलिए प्यारे भाइयों, इस प्रकार से आप स्थिर रहो, तत्पर रहो, अटल रहो और सदा भरते हुए रहो परमेश्वर के प्रभु के कामों में। हमेशा ऊंचाई पर रहो, उन्नति करते रहो और सबसे ज़्यादा, हुनर से भी ज़्यादा आप परमेश्वर की सेवा करते रहो, जानते हुए और सदा मन में इसका ध्यान रखते हुए कि आपका मेहनत प्रभु में किया गया व्यर्थ नहीं जाएगा, वह कभी भी व्यर्थ नहीं होगा और कोई भी कारण से व्यर्थ नहीं होगा। इस प्रकार से ये विस्तार करके लिखा है। इसी वचन को अब हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 58 वचन, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय का 58 वचन, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है।